टूनी की माँ खिड़की का दरवाजा खोलती है। ओह बेटा, तुम? जी आंटी जी, नमस्ते। टूनी कहाँ पर है? वो तो आराम से सो रही है। पता नहीं ऐसे कितने कुंभकर्णों की नींद इसने उधार ले रखी है, जो कभी इसकी नींद पूरी ही नहीं होती। एक तुम भी तो हो, जो हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती हो और अपनी मम्मी के काम में मदद करती हो। वहीं इसे देखो, हर रोज दोपहर तक बिस्तर में पड़ी ही रहती है। कोई बात नहीं आंटी जी, टूनी भी जंगल में इतना काम करती है, इसलिए थक जाती है। मैंने तो इसे कभी किसी के लिए एक ग्लास पानी तक लाते हुए नहीं देखा। हाँ, तभी वहाँ पर टूनी के पापा आते हैं। चलो भी भाग्यवान, हमें बाजार जाना है। चलिए बेटा, तुम टूनी के कमरे में जाओ। जी आंटी जी। मैना टूनी के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। रहने दो, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है। उठो भी टूनी। कौन है? अरे मैं हूँ, तुम्हारी परम मित्र। मैना के बार बार उठाने पर टूनी उठ ही जाती है। अच्छा बाबा, लो उठ गई। मेरी नींद उड़ाकर मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे अरे, कितना सोगी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, आज हमें घूमने शहर जाना था ना, वहाँ हम बहुत सी मस्ती करेंगे और सेल्फीज लेकर स्टेटस लगाएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम बस रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा तो न जाने क्या ही हो। ये तो सच है। इसके बाद टूनी जल्दी से तैयार हो जाती है और वो दोनों अपनी सैर पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन खूब मस्ती करने के बाद वो दोनों जब शाम को घर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में, चलो टूनी, अब मैं अपने घर चलती हूँ। ओके बेब्स, लेकिन आज बहुत मजा आया। सच। जब टूनी अपने घर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में एक चिड़िया बहुत ही जख्मी हालत में मिलती है। अरे, इस चिड़िया की हालत तो बहुत खराब है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तब टूनी इधर उधर किसी को मदद के लिए ढूंढती है, तो उसे सामने से ढेंचू आता हुआ दिखाई देता है। अरे ढेंचू भाई, यहाँ पर ये चिड़िया बहुत ही जख्मी हालत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ओह, इसे क्या हुआ? मैं नहीं जानती, मैं जब घर जा रही थी तो मैंने इसे जख्मी हालत में देखा। लेकिन हम इसकी मदद करेंगे कैसे? डॉक्टर उल्लू के पास ले जाकर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वहाँ जाकर क्या होगा? अरे, वो इसे दवाई देंगे। लेकिन अगर जिस दवाई की इस चिड़िया को जरूरत है, वो दवाई डॉक्टर उल्लू के पास नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? फिर तो हमारे वहाँ जाने की मेहनत ही खराब हो जाएगी। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, गधा हमेशा गधा ही रहता है। क्या हुआ? कुछ नहीं गधे, मेरा मतलब ढेंचू भाई, मैं ये कह रही थी कि इस सवाल का जवाब तो हमें उल्लू से ही मिलेगा ना, तो चलो हम इस चिड़िया को लेकर चलते हैं और उनसे पूछते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चलो। टूनी और ढेंचू उस जख्मी चिड़िया को अपनी पीठ पर रखकर डॉक्टर उल्लू के पास ले जाते हैं। ये तो बहुत जख्मी हालत में है। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे दवाई दे देता हूँ। उसके बाद डॉक्टर उल्लू उस चिड़िया के जख्मों पर मरहम पट्टी करते हैं और उसे इंजेक्शन लगाते हैं। इलाज मिलने के थोड़ी देर बाद उस चिड़िया को होश आ जाता है। आउच, मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम डॉक्टर के पास हो और जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मुझे कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया था और मैं बड़ी मुश्किल से बचकर उनके चंगुल से भाग रही थी। इसी अफरा तफरी में मैं बुरी तरह से घायल हो गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन शुक्र है कि अब आप ठीक हैं। तब वहाँ डॉक्टर उल्लू आ जाते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, ये आपको कुछ समय के लिए लेनी है और अभी आपको कुछ भी तला फला नहीं खाना, घर का सादा खाना ही खाना है। आपको कुछ दिन ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। जी ठीक है। आपका घर कहाँ है? आप हमें बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। आपके माता पिता को आपकी चिंता हो रही होगी। टूनी की ये बात सुनकर चिड़िया उदास हो जाती है। क्या बात है? दरअसल मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मेरे साथी हमेशा इसी वजह से मुझे चिढ़ाया करते थे, इसलिए मैंने अपना जंगल छोड़ दिया था।
और एक अच्छी जगह की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन तभी मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं यहाँ आ गई। उस चिड़िया की बात सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए टूनी उस चिड़िया की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। आप जितने दिन चाहे उतने दिन मेरे घर पर रह सकती हैं। ये बात सुनकर उस चिड़िया को बहुत खुशी होती है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलो ये अच्छी बात है। अब टूनी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अच्छे हाथों में हैं। टूनी ढेंचों की मदद से चिड़िया को अपने घर ले आती है। घर आने के बाद टूनी और उसके घर वाले उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बेटा, तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। इसे गर्मा गर्म पी लेना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना। जी शुक्रिया आंटी। वैसे आपका नाम क्या है? बबली। ओह, बड़ा प्यारा नाम है। कुछ इस तरह टूनी और बबली की दोस्ती हो जाती है और उसके कई दिन तक टूनी बबली का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन कोई था जो बबली को हमेशा खटकता था। वो थी मैना, क्योंकि मैना और टूनी बहुत ही अच्छी सहेलियां थी और इसलिए वो पूरा दिन हमेशा साथ ही रहती थी। इससे बबली को बहुत जलन होती थी और उसने सोच लिया था कि वो उन दोनों की दोस्ती में दरार डालेगी। कुछ समय बाद जब टूनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं टूनी, तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर उल्लू से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मैना टूनी के लिए डॉक्टर उल्लू से दवाई लाती है। तब मौका मिलते ही बबली मैना की लाई हुई दवाई का लिफाफा दूसरे लिफाफे से बदल देती है, जिसे खाने के बाद टूनी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद बबली और मैना दोनों टूनी को डॉक्टर उल्लू के पास लेकर जाते हैं। मेरी दी हुई दवाई से टूनी ठीक होने के बजाय और बीमार कैसे हो सकती है भला? पता नहीं डॉक्टर उल्लू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तुम मुझे वो दवाई दिखाओ। जी। बबली चिड़िया डॉक्टर उल्लू को दवाई का बदला हुआ लिफाफा दिखाती है। ये क्या? ये तो वो दवाई है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दी थी। ये तो गलत दवाई है। इससे टूनी का बीपी बढ़ गया। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं नहीं डॉक्टर उल्लू, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैना, तुमने ऐसा क्यों किया? टूनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर उल्लू उसका इलाज करते हैं। तब कुछ दिन बाद टूनी ठीक हो जाती है, लेकिन वो मैना से बहुत ज्यादा नाराज थी। मैना उसे मनाने की कोशिश करती है। टूनी, मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन दवाई तो तुम ही लाई थी। लेकिन सच्ची कसम से मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है। तब तो टूनी मान जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद टूनी के बॉयफ्रेंड कौवे ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट की, जिसे टूनी उस दिन तैयार होकर पहनने वाली थी। लेकिन जब टूनी बिस्तर पर रखी उस ड्रेस को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो ड्रेस पूरी तरह फटी हुई थी। हाँ, इसे ऐसा किसने किया? मैंने मैना को थोड़ी देर पहले हड़बड़ाहट में खिड़की से जाते हुए देखा था। मैना! तो कुछ इस तरह टूनी और मैना की बहस हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। लेकिन बबली अभी कहाँ रुकने वाली थी। वो मैना को अपने रास्ते से पूरी तरह से हटाना चाहती थी, इसलिए वो एक घिनौना षड्यंत्र रचती है। वो मैना से मिलने जाती है। पता नहीं बबली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि टूनी ऐसा क्यों कर रही है। भला अपनी पक्की सहेली के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? तुमने सही कहा मैना, टूनी ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच्चा दोस्त कभी अपने दोस्त के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। वही तो। कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। तब बबली मैना के लिए जूस लाती है, लेकिन उसे पीते ही मैना बेहोश हो जाती है। हा हा हा, अब आएगा मजा। बबली मैना को एक बक्से में बंद करके ढीचू को बुलाती है। क्या आप इस बक्से को ले जाने में मेरी मदद करेंगे? लेकिन इसमें क्या है? इसमें कुछ सामान है जो मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचाना जरूरी है। वो शहर के पास रहते हैं, तो आप इसे वहां ले जाने में मेरी मदद कर दीजिए। ओह अच्छा, लेकिन मैंने सभी से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आप बहुत अच्छे हैं और बिना कुछ बोले सबकी मदद कर देते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अब बिना कुछ बोले ही आपकी मदद करूँगा। शुक्र है, अब मुझे फालतू सवालों का जवाब नहीं देना होगा। उसके बाद बबली ढीचू की मदद से मैना को बक्से में कैद करके शहर से बाहर ले आती है। फिर बबली ढीचू को वहाँ से भेज देती है और उस बक्से को खोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ शिकारी आकर मैना को ले जा लेते हैं। जब ये बात टूनी को पता चलती है तो वो जंगल के कुछ जानवरों के साथ उसी जगह जाती है जहाँ उन शिकारियों ने बहुत से पक्षियों को एक वेयर हाउस में कैद कर रखा था। टूनी, हाँ मैना, जल्दी चलो। इस तरह वहाँ कैद बहुत सारे पक्षी भी आजाद हो जाते हैं और सब वापस जंगल आ जाते हैं। अपने घर वापस आने के बाद टूनी और सभी जानवर बबली को बुलाते हैं। मुझे तुम्हारा सब सच पता चल गया है। मैंने तुम्हें जैसा सोचा था तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर एक नकाब है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। मैना ने मुझे सारी बात बताई कि किस तरह उसका और टूनी का झगड़ा चल रहा था। तब मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी। तब मुझे तुम्हारे घिनौने प्लान के बारे में पता चला कि तुमने किस तरह उन दोनों के बीच में दरार पैदा की। तब लोमड़ी सबको बबली का वीडियो दिखाती है कि वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता रही थी कि उसने कैसे टूनी की दवाइयाँ बदली और ड्रेस काटकर सारा इल्जाम मैना पर लगा दिया था। लोमड़ी ने आगे बताया कि बबली और ढीचू को जब उसने जंगल से बाहर जाते हुए देखा तब उसे शक हुआ। फिर उसने देखा कि कैसे शिकारी मैना को पकड़ कर ले गए। तब लोमड़ी ने ये बात आकर टूनी को बताई। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा बचपन से अकेली रही, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त मिली तो मैं तुम्हारे सबसे अच्छी सहेली बनना चाहती थी। इसलिए मैंने जलन में ऐसा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। तुमने सबको, यहाँ तक कि मुझे भी नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश की है। इस तरह बबली को जंगल से निकाल दिया जाता है। फिर मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं एक अच्छी दोस्त नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। मुझसे नाराज होकर भी तुम अपनी जान पर खिलवाड़ करके मुझे बचाने आए। यही तो सच्ची दोस्ती होती है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे पर और विश्वास करें।